हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम आईयूआई डोनर स्पर्म ट्रीटमेंट इसके बारे में जानने वाले हैं। आईयूआई हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, उसका सक्सेस रेट क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में बात किया है। आज हम डोनर आईयूआई क्या होता है इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत बार हम जब आप फर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हो, हमारे पास जो कपल आते हैं उनका जब हम सीमेन एनालिसिस करते हैं तो हमें जीरो स्पर्म काउंट ऐसा रिपोर्ट कभी कभी मिलता है, जिसे हम अजूस्पर्मिया ऐसा कहते हैं। अब ये जीरो स्पर्म काउंट रिपोर्ट मिलने के बाद हम पेशेंट्स को आईयूआई या आईवीएफ ये दो ऑप्शन देते हैं। जीरो स्पर्म काउंट अगर है तो हम आईवीएफ में रिसेंट टेक्नोलॉजीज जो है, इसमें टीज़ा और माइक्रोटीज़ा, ये जो टेक्नोलॉजीज है इससे हम स्पर्म्स जो है वो आपके हम रिट्रीव कर सकते हैं और जेनेटिकली ही आपके जो स्पर्म्स है वो हम आईवीएफ टेक्नोलॉजी से प्रेगनेंसी आप अचीव कर सकते हो। लेकिन बहुत बार फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होने की वजह से सारे ही कपल्स जो है ये आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्शन नहीं चूज कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आईयूआईडी, ये मतलब कि इंट्रायूटरल इंसेमिनेशन विद डोनर स्पर्म, ये ट्रीटमेंट हम एडवाइस करते हैं। ये ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं जनरली, इसमें जो भी फीमेल कपल पार्टनर हैं उनके कुछ बेसिक टेस्ट हम लोग करते हैं और इसमें हम गर्भाशय, ट्यूब्स नॉर्मल है, बीजों की संख्या बराबर है, ये हम लोग देखते हैं। ये सब देखने के बाद हम जनरली कुछ टैबलेट्स और कुछ इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि बीज जो है वो बन के रप्चर होते हैं, मतलब कि ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन जनरली एक 12 टू 14th डे अराउंड ओवुलेशन होता है। ये ओवुलेशन होने के बाद जो भी डोनर सैंपल जो है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये डोनर सैंपल किस प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है, तो कुछ चीज़ें जो है वो हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप आपका मैच होना चाहिए पेशेंट के साथ, मतलब जो भी डोनर है उनके साथ, और हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, हाइट, ये जो चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंटली देखी जाती है। जो हमारा एआरटी लॉ है उसके अनुसार पहले अनोनिमस डोनर था, पर अभी नॉन डोनर्स भी अलाउड है। जो भी डोनर है वो हम क्रायो बैंक से ये सैंपल लेते हैं। एआरटी बैंक जो होते हैं इनसे ये जो सैंपल है वो लिए जाते हैं। ये जो डोनर सैंपल्स हैं इनका प्रॉपर टेस्ट किए जाते हैं, मतलब ये जो सीमेन सैंपल है ये नॉर्मल है कि नहीं, इसका काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, ये सारा रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल है कि नहीं, ये देखा जाता है। इसके अलावा जो भी डोनर हैं उनके वायरल मार्कर्स भी चेक किए जाते हैं, जैसे कि उनके एचआईवी, एचबीएसएजी, वीडीआरएल, एचसीवी, ये सारे जो टेस्ट है ये भी जो डोनर है उनके किए जाते हैं। सो ये जो डोनर है ये नॉर्मोजूस्पर्मिक, मतलब कि उनका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल है कि नहीं, ये देखा जाता है। ओवुलेशन जब भी होता है फीमेल का, उसके बाद ये आईयूआई प्रोसेस में हम लोग जो सैंपल है, मतलब कि डोनर सैंपल है, उसको वॉश करते हैं और ये जो सैंपल है इसको हम यूट्रस में एक छोटा सा प्लास्टिक कैनुला होता है, इसकी सहायता से ये जो सैंपल है ये यूट्रस में इंस्टिल करते हैं। ये आईयूआई जो प्रोसेस है ये एक बहुत ही छोटा सा 5 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, विदाउट एनेस्थीसिया, कोई भी भूल इसमें नहीं हम देते हैं। और ये प्रोसीजर के बाद जनरली हम लोग कुछ प्रोजेस्टेरॉन के मेडिसिन आप लोगों को देते हैं। ये आईयूआई प्रोसेस जो है इसका सक्सेस रेट कितना है, तो आईयूआई डोनर स्पर्म का सक्सेस रेट ये अराउंड 15 टू 20% तक, प्रतिशत तक देखा गया है। सो एक ही आईयूआई में जनरली अगर सक्सेस नहीं होता है तो ये साइकिल हम रिपीट कर सकते हैं। अराउंड 3 to 4 आईयूआई विद डोनर स्पर्म्स हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें अगर हमें सक्सेस नहीं मिलता है, अगर आईयूआई डोनर स्पर्म्स करके हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आईवीएफ के लिए जा सकते हैं, जिसमें हम इक्सी विथ डोनर स्पर्म ऐसा करते हैं, मतलब कि जो आईवीएफ प्रोसेस है वो करके जो भी एग्स है उनमें डोनर स्पर्म्स हम इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है वो एक लास्ट ऑप्शन रह सकता है।
सो कौन से पेशेंट्स में हम लोग आईयूआई डोनर स्पर्म्स करते हैं, इसके बारे में हमने जाना कि जिनमें जीरो स्पर्म काउंट है और जिनमें आईवीएफ जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम लोग ये करते हैं। फीमेल पार्टनर में लेकिन कुछ पहले टेस्ट होना बहुत जरूरी रहते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि बीजों की संख्या बराबर है कि नहीं, ओवुलेशन बराबर है कि नहीं हो रहा, और उसके अलावा ट्यूब्स जो है वो ओपन है कि नहीं, ये देखना भी जरूरी रहता है। सो उसके अलावा डोनर सिलेक्शन जो है वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कभी कभी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, मतलब कि मेल पार्टनर जो है, हस्बैंड्स में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से उनके खुद के स्पर्म्स से अगर प्रेगनेंसी रहती है तो जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा अगर आपको बताया गया है तो ऐसे केसेस में भी डोनर स्पर्म्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो डोनर स्पर्म्स जो है, इसके साथ अगर हम आईयूआई करते हैं तो एक क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट अगर हम देखते हैं आफ्टर 4 आईयूआई, तो इसका सक्सेस रेट अराउंड 35 to 40% तक हो सकता है, जिसे हम क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट ऐसा कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट आईयूआई डोनर स्पर्म्स। आई होप ये आईयूआई डोनर स्पर्म्स के बारे में हमने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आज, वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।